वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांजिशंस इन सीएसएस पढ़ेंगे। ट्रांजिशंस क्या होती हैं? इससे पहले हम ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट होता है सीएसएस का, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, लेकिन ये इंतहाई पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं और ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपने ये बड़ी तवज्जो से समझने हैं। इससे पहले हम ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके थे। ट्रांसफॉर्म पे क्या था? जब हम होवर करते थे, मैंने आपको 2D जब होवर करना सिखाया था, वो बस सेव करके मैं आपको दिखा देता था। जब 3D ट्रांसफॉर्म करवाया था तो होवर करके आपको दिखाया था। तो उस तरह भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब हम जो हैं ट्रांजिशन करेंगे विद टाइम के साथ, कि हमारा स्केल भी चेंज हो और उसके बाद विड्थ हाइट भी चेंज हो विद टाइम। तो ट्रांजिशन क्या है? Transition property of CSS allows us to change the value of any HTML element। किसी भी HTML एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वैल्यू क्या होगी? या लेंथ होगी, विड्थ होगी, एक्सेट्रा जो भी है वो हम चेंज कर सकते हैं विद एनी पर्टिकुलर टाइम, कोई मखसूस टाइम के साथ। दिस प्रॉपर्टी वर्क्स विद टू पैरामीटर्स। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ये कितने पैरामीटर्स लेती है? पैरामीटर्स से आप मुराद ले लें कि कितनी वैल्यूज़ लेती है। तो ये दो वैल्यूज़ लेती है। पहली वैल्यूज़, गिव एनी प्रॉपर्टी विद वैल्यू टू HTML एलिमेंट। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास HTML का एलिमेंट हो, तो हमने उसको विड्थ, आगे वैल्यू होगी वो देनी है। तो ये मैंने इधर ये बात कही है कि गिव एनी प्रॉपर्टी विद वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू देनी है HTML के एलिमेंट को। और दूसरा क्या है? गिव टाइम फॉर दिस प्रॉपर्टी। ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, इसको टाइम भी आपने देना है। ये आपके लिए नई चीज़ है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इससे आगे जब हम डेफिनेशन पे जाते हैं सारी बात क्लियर हो जाती है। इन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इट्स वैल्यू विल बी। जब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, ट्रांजिशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन इस तरह लिखना है, प्रॉपर्टी इधर लिखनी है। जो आपने HTML को असाइन प्रॉपर्टी की होगी, उसकी वैल्यू असाइन की होगी, हमने सिर्फ इधर प्रॉपर्टी लिखनी है और इसका टाइम लिखना है कि ये कितने टाइम पे वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने HTML का div था, उसको मैंने विड्थ 200 दी थी, तो हमने इधर सिर्फ विड्थ लिखनी है प्रॉपर्टी और उसका टाइम लिखना है। दिस प्रॉपर्टी विल वर्क व्हेन वी फर्स्ट डिफाइन द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, वेब ब्राउज़र पे जाते हैं। आपको पता है ये मैंने HTML की फाइल बना के रखी हुई है। सिर्फ मैंने HTML में ये div बनाया है, इसको क्लोज कर दिया है, ये सेव करना है और इसको आप ओपन विद डायरेक्ट ओपन करेंगे तो नोटपैड पे ही खुलेगा। तो हमने ये जो हमारा div बना है, इस div की विड्थ 100 पिक्सल और हाइट भी 100 पिक्सल। जब तक हम बैकग्राउंड नहीं देंगे हमें div नज़र नहीं आएगी। ये हमारे पास एक छोटा सा div बन गया है। अब हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पढ़नी है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, अब हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा है। आपको ये देखें, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन लिखना है, इसके बाद कॉलन्स। अब पहले हमने क्या कहा था कि प्रॉपर्टी लिखनी है। पहले हम क्या करेंगे? विड्थ, ठीक है, प्रॉपर्टी हमने पहले सेट की, इसके बाद इसका टाइम सेट किया। कंट्रोल S करें, ये हमारा काम खत्म हो गया है। अब मैंने लिखना है, अब हमने क्या लिखना है कि जो div है ये हॉवर हो जाए। इसके बाद अब हमने सिर्फ हॉवर में जो ये विड्थ लिखी हुई थी, जो प्रॉपर्टी इधर लिखी हुई थी वही इधर लिखनी है आपने। क्या लिखा हुआ था? विड्थ। जो प्रॉपर्टी इधर लिखी हुई है वही आपने इधर लिखनी है, तब वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। विड्थ कितनी है? 100 पिक्सल है, इसको आप 300 पिक्सल कर दें। इससे 100 से अबव ही रखें। कंट्रोल S करें, इधर आप रिफ्रेश करें। अब जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूंगा तो ये 2 सेकंड में उस पे इसने इंक्रीज कर दी है, 2 सेकंड्स पे इंक्रीज कर दिया। अगर मैं इधर, आपने उसको बताया कि भाईजान ट्रांजिशन तो आपने विड्थ ही करनी है और इधर मैं हाइट लिख बैठूं, तो इधर मैं हाइट लिख बैठूं तो अब क्या होगा? अब रिफ्रेश करें, उसने हाइट तो कर दी है, लेकिन
प्रॉपर्टी आपकी ख़राब हो गई है, क्योंकि उसने जब टाइम ही नहीं चला रहा तो फिर फ़ायदा क्या। तो ये तो एक किस्म का ना होने के बराबर है। ये तो डिव जो है डायरेक्ट हॉवर, जो हम डिव की प्रॉपर्टी है हॉवर, उसने सिर्फ वही लिया है कि जब हॉवर होगा तो 300 पिक्सल हो जाएगा। ये देखें, जो डिव की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी हॉवर की होती है, जो सूडो एलिमेंट ने काम करना होता है वही किया है, इसमें ट्रांजिशन का कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा जो प्रॉपर्टी आपने इधर लिखी होगी वही प्रॉपर्टी आपने इधर असाइन करनी है। अब एक प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी सी। प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ, अब ये देखें, ये ट्रांजिशन इसने किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ हाइट भी चेंज हो, हाइट और विड्थ भी चेंज हो। इसके साथ मैं लिख देता हूँ हाइट और इसके साथ 300 पिक्सल। तो अब ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी या नहीं, मैं इसके साथ लिख देता हूँ हाइट 3 सेकंड में करे। कंट्रोल एस आपने इधर करना है, कंट्रोल एस। अब ये देखें, मैं इससे कह रहा हूँ कि 3 सेकंड में हाइट और विड्थ जो है चेंज हो जाए। जब मैं इधर करूँगा तो उसने सिर्फ एक इफेक्ट लेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा इफेक्ट लेगा। जब ये इधर किया तो ये देखें, इसने जितना भी विड्थ और हाइट का था ये इफेक्ट लिया है, ट्रांजिशन का इफेक्ट नहीं लिया। अगर आप डिव और हॉवर लिख के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा 300 टाइम्स, इसके पिक्सल हो जाएंगे। लेकिन वजह ये है कि ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी वर्क नहीं की। इसकी वजह ये है कि जब आपने दो प्रॉपर्टीज लिखनी हो इसके दरमियान आपने कॉमा डालना है। कंट्रोल एस करने के बाद आपको ये कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। ये देखें, जब मैं हॉवर करूँगा तो वो डायरेक्ट अबव हो जाएगा। क्यों? जब आपने इधर सेव करना है और यहाँ रिफ्रेश भी करना है। अब क्या होगा कि हमने कहा है कि हाइट जो है 3 सेकंड में और विड्थ जो है 2 सेकंड में इंक्रीज हो। तो अगर दो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करनी है ट्रांजिशन की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉमा डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये है, हमने कहा था कि ये हाइट और विड्थ जो है आप ये ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जो वैल्यू हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन आपने करवानी ज़रूर है इंट्रोड्यूस। अब हम कहते हैं कि आप इसका साइज़ इस साइज़ से छोटा भी रख सकते हैं और इससे बड़ा भी रख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ वर्क करेंगी। अब हम इसका 50 रख के देखते हैं और इसका 50 रख के देते हैं, कंट्रोल एस। अब ये देखें, ये स्पेसिफिक टाइम पे छोटा डिव हो रहा है। कंट्रोल एस करें, इसको 300 पिक्सल रहने दें और इसको 300 पिक्सल रहने दें। कंट्रोल एस करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ट्रांजिशन इफेक्ट जो है हाइट पे भी और विड्थ पे भी इफेक्ट कर गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड भी चेंज हो। तो आपने सिर्फ कॉमा डालना है, कॉमा। अब बैकग्राउंड आपने इधर लिखना है और बैकग्राउंड का टाइम लिखना है 5 सेकंड। आपने बैकग्राउंड का टाइम लिख लिया 5 सेकंड। और ये प्रॉपर्टी उस वक्त तक वर्क नहीं करेगी जब तक हम इसका बैकग्राउंड और इसका क्या कर दें, कोई कलर ना दे दें। इसका हम दे देते हैं येलो कर लेते हैं ताकि हमें वाज़िया फ़र्क लगे। अब ये प्रॉपर्टी रिफ़्रेश करेंगे तो इसने क्या करेगा, जब इस पर हॉवर करेंगे तो 5 सेकंड पे बैकग्राउंड, 3 जो सेकंड हैं उस पर हाइट और विड्थ चेंज होगी। ये देखें, तो ये हमारा, उसने जब तक उसका टाइम नहीं पूरा हो रहा तो उसने आराम से किया है उसका। ये देखें, हाइट विड्थ हो गई थी लेकिन अब येलो होते हुए उसको थोड़ी सी देर लगी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपका ट्रांजिशन का बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ट्रांजिशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, इसके बाद हम ट्रांजिशन डिले और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पढ़ेंगे। और अगर इसको अलग-अलग हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे लिखना चाहें, ट्रांजिशन ड्यूरेशन और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इनकी दो हम बना सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन डिले, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आपने ये इतना काम आपने पहले कर लेना है, ट्रांजिशन पे अपने जो है ग्रिप पक्की कर लेनी है। इसके बाद हम फर्दर एडवांस काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।